105 करोड़ की लागत से बनी हुई ये पार्किंग एकदम खंडर और वीरान पड़ी हुई है। देखिए, आज मैं खड़ा हूँ जंगपुरा विधानसभा के भोगल क्षेत्र में और यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ हॉस्पिटल रोड पर एक पार्किंग है और ये पार्किंग अंडरग्राउंड पार्किंग है। लगभग इसमें 500 से ज़्यादा कार आ सकती हैं और इस पार्किंग को लगभग 2010 में बनाया गया था और 2010 में बनाने के बाद में यहाँ के लोगों की सुविधा के लिए, आम लोगों की सुविधा के लिए बनाया गया था। लेकिन पेच ऐसा फंसा इसमें कि ऐसा विवाद बताया जाता है कि एमसीडी ने कॉन्ट्रैक्टर के पैसे नहीं दिए या एमसीडी इस पर कॉन्ट्रैक्टर पर कुछ अलग इल्ज़ाम लगाती है। इसके बाद में ये मामला दिल्ली हाई कोर्ट में गया। दिल्ली हाई कोर्ट में जाने के बाद में हाई कोर्ट ने लगभग 3 बार इसमें ऑर्डर दिए हैं। 3 बार ऑर्डर देने के बाद में भी इस पार्किंग को चालू नहीं किया गया है। ये लाल फीताशाही और एमसीडी के भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा उदाहरण हमारे सामने आप देखने। लगभग 105 करोड़ की लागत से बनी हुई ये पार्किंग एकदम खंडर और वीरान पड़ी हुई है। इसके ऊपर लिखा हुआ है कि नो एंट्री विदाउट परमिशन, लेकिन यहाँ अंदर तो वैसे भी कुछ भी नहीं है। आज हमारे साथ में जुड़ रहे हैं जो इस पार्किंग के लिए काम करने वाले थे और यहाँ के जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं श्री लक्ष्मी नारायण जी, जो इस मुद्दे को बहुत पहले से उठाते रहे हैं। और इसमें ये भी इन्होंने बताया था कि इससे पहले इन्होंने मीडिया के काफ़ी संस्थाओं को बताया था कि ये किस तरीके से भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा केंद्र बन गई है। लाल फीताशाही आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये खंडर पड़ी है। लक्ष्मी जी, आप मुझे बताइए कि इसमें ये पार्किंग के बारे में आप थोड़ा सा बताइए। सर, ये पार्किंग जो है 2010 में बननी चालू हुई थी, लगभग 2010 के अंदर। फिर उसके बाद में इसका 3 बार उद्घाटन भी हुआ निगम पार्षद और एमएलए के द्वारा, लेकिन इसको चालू नहीं किया गया। जब हमने इसकी जानकारी आरटीआई से मांगी तो हमारे को पता चला कि जो एमसीडी के जो डिप्टी कमिश्नर साहब हैं, उन्होंने जो हमारे को रिप्लाई दिया, उन्होंने ये कहा कि ये जो पार्किंग इसलिए चालू नहीं की जा रही क्योंकि जो इसका जो ठेकेदार था, ठेकेदार और एमसीडी के बीच में कुछ पैसे की लेन देन के चक्कर में। बाकी जो हमारी भोगल की जो जनता है, जो भोगल के रेजिडेंस वाले व्यक्ति हैं, उन लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है इस पार्किंग का ना होने से, क्योंकि सभी को जो है गाड़ियां अपनी इधर उधर पार्क करनी पड़ती हैं और जो ट्रैफिक पुलिस वाले आते हैं वो यहाँ पर चालान भी करते हैं, जिससे कि जो यहाँ का लोकल रेजिडेंस वाला है बेचारा, वो सब व्यक्ति परेशान है। तो अभी लगभग इसको 12 से 15 साल हो गए हैं। तो 15 साल में जो अभी वर्तमान पार्षद हैं या विधायक हैं, वो क्या कहते हैं? हमने वर्तमान में जो निगम पार्षद जी हैं और एमएलए हैं, मैंने उनको एक बार जब वो निगम पार्षद जी इलेक्शन जीते थे तो मैंने उनको जाकर एक लेटर भी दिया था अपने भोगल की समस्याओं के बारे में, जिसमें कि पार्किंग भी थी, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ और ना उन्होंने इसमें कोई इंटरेस्ट लिया इसको किसी भी तरह मदद करने में। हालांकि हमने भी अभी पार्षद जी को हमने मैसेज किया था, फ़ोन किया था कि वो आएँ और इस बारे में अपनी राय रखें कि आखिर इस पार्किंग को चालू क्यों नहीं किया जा रहा है। क्योंकि आप पूरी दिल्ली एनसीआर में आप देखेंगे कि पार्किंग इतनी बड़ी समस्या बन गई है कि लोगों के पास में एक ही घर में 2-2, 3-3 कारें हैं, लेकिन उन्हें पार्क करने के लिए वो हमेशा सड़कों का सहारा लेते हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम होता है और ट्रैफिक जाम होने की वजह से एक तरह का हाल बहुत बुरा हो जाता है। तो आप भी सर क्या कहते हैं, कुछ यहीं के निवासी हैं, आप बताएंगे ज़रा? आ जाइए। मैं भोगल रोड का निवासी हूँ। हाँ,
मुझे जो याद है कि ये 2010-11 में ये कांग्रेस के प्रेसिडेंट, जो कांग्रेस के एमएलए थे, प्रेसिडेंट उस टाइम के प्रवीण सिंह मारवा जी और निगम पार्षद दसना जी, उनके हाथों से इसका उद्घाटन हुआ था 2010-11 में। उसके बाद इसका 2017 में जो कांग्रेस की काउंसलर थी वो यास्मीन किदवाई जी, उनके बाद इसका उद्घाटन हो चुका 2017 के अंदर भी। उसके बाद 2022 के अंदर फिर बीजेपी के काउंसलर आए हैं। ये जो जाति की छतरी पड़ी हुई है ना, इसमें कोई कार्य हुआ है आज तक भी। मुश्किल है 5-10% इसके अंदर कार्य रह रहा है। एमसीडी को हमने लेटर लिखे, ITI में जवाब दिया उन्होंने कि भोगल में कोई इस्लाम की पार्किंग ही नहीं है। अच्छा, एमसीडी कहती है इस तरह की कोई पार्किंग ही नहीं है। हमने भोगल में जब 2020 के अंदर ITI से, ये आपको आरटीआई में पता है? हाँ, वो ITI का हम आपको पेपर दिखा देंगे। ITI में उन्होंने जवाब दिया कि भोगल में इस्लाम की कोई पार्किंग ही नहीं है। फिर हमने APB न्यूज वालों को हमने बुलाया, उनसे भी हमने कहा। फिर उन्होंने दसरा जी का इंटरव्यू लिया। दसरा जी ने बोला भाई देखो, जब मैं सीटिंग थी काउंसलर उस टाइम नहीं, अब तो सीटिंग काउंसलर यास्मीन किदवाई जी है। और अब 2022 के अंदर इसके मारवा जी तो अर्जुन पाल मार्जिन निगम पार्षद है। जैसे कि मुझे कल ज्ञात हुआ है, यहाँ पर कमिश्नर साहब और DC भी आए उसका दौरा करने के लिए। कल डेट में उन्होंने दौरा करा। इसके अंदर मुश्किल से 5-10% काम है। एमसीडी जो भी हमें पता चला है कि जो ठेकेदार का उनका जो लेन देन है 5-1 करोड़ का जो भी लेन देन है, भी ठेकेदार का पैसा नहीं दिया, इस वजह से आज ये पार्किंग बंद है। लेकिन ये जनता की बहुत बड़ी समस्या है भोगल के अंदर। देखो, बसें जाती है स्कूल की, एक्सीडेंट का माहौल बना रहता है जब मर्जी। स्कूल की बसें भी आती है, देखो गाड़ी कैसे आपके सामने क्या पार्किंग गाड़ी लगा रखी है लोगों ने। अगर ये 300 कुछ की ये पार्किंग है, 300 गाड़ियों की, अगर ये यहाँ पे खुल जाती है, इससे भोगल के निवासियों और व्यापारियों को काफ़ी समस्या हल हो जाएगी। लेकिन हमें तो 10-12 साल से पार्किंग ऐसी पड़ी हुई है, इससे भोगल निवासियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जैसा कि देखिए इन्होंने बताया कि एमसीडी आरटीआई में कहती है इस तरह की पार्किंग कोई है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करती है। ये लाल फीताशाही, भ्रष्टाचार और जिसको कहते हैं कि नाकाबिलियत, यानी वो लोग अपना काम करने में ही सक्षम नहीं है, इसका सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण ये हमारे सामने है। और इस बात की जो तस्दीक है, गवाही है, यहाँ के स्थानीय निवासी कर रहे हैं। और हालांकि जो रेखा गुप्ता सरकार है, वर्तमान सरकार, ये पूरी कोशिश करती हुई नज़र भी आ रही है, कह भी रही है कि जी हम लोगों की समस्याओं का समाधान करेंगे, पार्किंग लोगों को उपलब्ध कराएंगे। सर आप बताइए, आप बोलेंगे? सर कुछ बताने लायक है ही नहीं जी। 102 करोड़ रुपया पब्लिक का पेमेंट हो चुकी है, ऐसा एमसीडी कहती है। और क्योंकि अब इलेक्शन ईयर है, 2027 में फिर से एमसीडी के इलेक्शंस हैं, उसको कवर अप करने के लिए जब इलेक्शंस आते हैं, जब नेता लोग यहाँ नज़र आते हैं, मेरे सामने 3-4 बार उद्घाटन हुआ है और 4-5 लोगों की इस पार्किंग की वजह से अंदर और बाहर डेथ हो चुकी है। अभी पीछे ये आप सामने देखोगे, बाजार लेन के अंदर पार्किंग के ऊपर आपस में झगड़ा हुआ, एक ने दूसरे को जान से मार दिया। 5-6 दिन पहले अभी यहाँ पे फिर से अंदर से एक डेड बॉडी निकली, जो सो कॉल्ड कोई चौकीदार था यहाँ पे, उसकी बॉडी थी और उसको मार के रस्सियों से बांध के अंदर पानी में फेंक रखा था। जब वो 15-20 दिन तक अपने घर नहीं पहुँचा तो उसके परिवार वालों ने आके, उसके बच्चों ने ढूंढा डांडा, तो ये केस फिर से लाइमलाइट में आ गया। उससे पहले हम लोग कोशिश कर रहे थे कि साल दर साल, जैसे रानी झांसी रोड पे एक फ्लाईओवर बनाया था, 70 करोड़ में शुरू हुआ, 700 करोड़ में 20 साल लग गए इनको बनाने में। तो एमसीडी तो टोटली एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिनको कोई भी प्रोजेक्ट दे दो और वो फिर कभी ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेगा। ये 3 पार्किंग का इकट्ठा टेंडर है प्रतिभा इंडस्ट्रीज़ के पास, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में है, कालका जी में है और यहाँ जंगपुरा ए में है। समझ में नहीं आता कि कौन सी पार्टी, कौन सी सरकार, सिर्फ सरकारें और ब्यूरोक्रेसी जो है सिर्फ पैसे बनाने के लिए धरती पे आए थे, वो अपना काम कर रहे हैं। अभी हमें उम्मीद है कि कल कमिश्नर साहब आए थे और एमसीडी कुछ एक्शन लेगी, क्योंकि नए कमिश्नर साहब ने भी अपनी कोई एफिशिएंसी दिखानी है। देखते हैं आप कब तक पूरी होती है। उम्मीद है कि भी अगले 6 महीने में ये पूरी हो जाएगी और एक आधा और आदमी इससे पहले नहीं मरेगा। इसको शुरू करके पब्लिक को कुछ ना कुछ तो सुविधा देने की बात हो रही है, कभी ना कभी तो देंगे ही। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये स्थानीय निवासी बता रहे हैं कि यहाँ पर 2-3 लाशें निकली हैं, कुछ मर्डर हुए हैं। या कुछ लोगों ने ये भी बताया था कि ये चर्सियों का, स्मैकियों का
चोर उचक्कों का एक बहुत बड़ा अड्डा भी बन गया है, यानी वो आए कोई भी कांड करें और यहाँ पर छुप जाएं। हमारे साथ में एक और है हमारे स्थानीय निवासी। सर आप पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम राकेश सागर है। मैं भोगल व्यापार समिति का जनरल सेक्रेटरी हूँ और यहाँ का लोकल भी हूँ। ये जो पार्किंग है ना, एक जादुई चिराग बनी हुई है राजनीति के लिए। जब भी इलेक्शन आते हैं वो आते हैं यहाँ पे फीता काटते हैं और जीतने के बाद में चले जाते हैं। सब पार्टियों ने, कांग्रेस ने, आम आदमी पार्टी ने, बीजेपी ने, सब ने इसका जो है फ़ायदा उठाया है। और पिछले 15 साल से ज़्यादा हो चुके हैं ये पार्किंग बन के नहीं दे रही है। उनके आपस प्रशासन की लापरवाही और यहाँ के लोगों के लिए इतनी मुसीबत बनी हुई है कि जैसे अभी बताया गोस्वामी जी ने कि यहाँ पर जो है मर्डर हो गए हैं और यहाँ पर लाश निकली है। ये अड्डा बना हुआ है रात को गैरकानूनी गतिविधियों का। और यहाँ पर जो है ना, आप देखोगे ये जो रोड है, ये रोड जो है जंगपुरा की लाइफ लाइन है। और ये लाइफ लाइन इसलिए जो है ख़राब हो रही है क्योंकि लोगों की पार्किंग की जगह नहीं है। सरकार ने 100-150 करोड़ रुपया लगा भी दिया और फिर भी जो है सड़क के ऊपर गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। और जब तक इसका हल नहीं निकल जाता पूरा एरिया जो है बर्बाद है। और यहाँ ये रोड सबसे ज़्यादा चलता हुआ है। अगर ये गाड़ियाँ जो है पार्किंग के अंदर लग जाएं तो मेरे ख्याल में ये इसकी जो है समस्या जो है ख़त्म हो जाएगी। और सरकार इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। लोग बहुत परेशान हैं। जो गाड़ियाँ आती हैं बच्चों की, इस रोड पे 1-1 घंटे जो है दोपहर में खड़ी होती हैं। और हर दम जो लड़ाई झगड़े होते हैं पार्किंग की वजह से, जो कि बहुत ही जो है परेशानी है यहाँ के लोग। देखा आपने कि किस तरीके से हमारे पास में समस्या का हल है, यानी ये पार्किंग है, लेकिन बावजूद इसके लाल फीताशाही, भ्रष्टाचार और जो काम ना करने की इच्छा, इसकी वजह से इस पूरे भोगल क्षेत्र के लोगों की ज़िंदगी में एक भूचाल सा आया हुआ है कि वो रोज़ सुबह शाम यहाँ पर जाम से सामना करते हैं, यहाँ पर भीड़ से सामना करते हैं। और यहाँ के लोग जो आपस में जिनको साथ में रहना चाहिए, वो एक दूसरे पार्किंग के लिए ही यहाँ पर झगड़ा हो जाता है। तो इस समस्या का जो समाधान है वो मेरे ख्याल में सिर्फ केवल दिल्ली सरकार ही कर सकती है, बाकी तो और किसी के पास में नहीं है। और मुझे उम्मीद है, जैसा कि यहाँ के लोग भी उम्मीद जता रहे हैं, कि इस समस्या का जल्दी से समाधान हो जाएगा। क्योंकि कल या परसों यहाँ पर कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर भी आए थे। हालांकि मैंने डिप्टी कमिश्नर को मैसेज भी किया था, लेकिन बावजूद इसके कि वो अपनी किसी भी तरह की टीका टिप्पणी के लिए वो तैयार नहीं है। हो सकता है वो दूसरे कामों में व्यस्त हों या दूसरे अन्य जिन कामों में ज़्यादा फ़ायदा हो वो उन कामों में ज़्यादा व्यस्त होंगे। धन्यवाद।